सभी भक्तजनों का स्वागत है भक्ति व्यास चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पुण्यदायक और श्रद्धा से परिपूर्ण कथा, चौथ माता की पावन कहानी। इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं चौथ माता की यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, सुंदर और धार्मिक। उस गांव में गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही बहुत ही धार्मिक थे, लेकिन एक ही दुख ने उन्हें अंदर से तोड़ रखा था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों से देवी देवताओं की पूजा करते, व्रत रखते और मंदिर जाते, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। एक दिन गांव में एक बहुत पहुँचे हुए साधु पधारे। ब्राह्मणी ने उन्हें अपने घर बुलाया, पानी पिलाया और जो थोड़ा बहुत था प्रेम से भोजन कराया। साधु बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, माँ तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। मैं तुझे एक व्रत बताता हूँ, चौथ माता का व्रत। इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करोगी तो माता अवश्य कृपा करेगी। ब्राह्मणी ने उसी दिन से चौथ माता का व्रत शुरू कर दिया। पूरे नियम से हर चौथ को पूजा करती, कथा सुनती और माता का नाम जपती। कुछ ही समय में उसके जीवन में एक चमत्कार हुआ। वह गर्भवती हो गई। पूरा गांव आश्चर्यचकित में पड़ गया। महीने बीते और ब्राह्मणों ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने चौथ माता का बड़ा भंडारा करवाया। गांव वाले भी माता की जय जयकार करने लगे। लेकिन हर जगह एक ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों की खुशी से जलन होती है। उस गांव में एक अमीर साहूकार की पत्नी थी, घमंडी और अहंकारी। उसने ये सुनकर ताना मारा, ये सब अंधविश्वास है, बच्चा यूं ही हुआ है, कोई चौथ माता का चमत्कार नहीं है। उस घमंडी महिला ने चौथ माता के व्रत का मजाक उड़ाया, लेकिन जिस दिन उसने ऐसा कहा उसी रात उसके घर का दीपक बुझ गया। सोने चांदी के बर्तन काले पड़ गए और उसका इकलौता बेटा तेज बुखार में तड़पने लगा। वह डॉक्टरों के पास गई, वेदों के पास दौड़ी, पर कोई राहत नहीं मिली। आखिर में वह थक कर हार कर ब्राह्मणी के पास आई और उसे रोती हुई बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने माता का अपमान किया, अब मैं क्या करूं? ब्राह्मणी ने करुणा से कहा, माता को ममता की मूर्त है, सच्चे मन से प्रायश्चित करोगी, व्रत रखोगी तो अवश्य कृपा होगी। उस महिला ने उसी दिन से नियम पूर्वक चौथ माता का व्रत करना शुरू किया। अगली चौथ को उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसका घर फिर से रोशन हो गया। अब वह महिला भी हर महीने चौथ माता का व्रत करती और गांव भर में माता का यश गाती। तब से वह गांव ही नहीं, आसपास के गांव में भी यह व्रत प्रचलित हो गया। लोग कहते हैं, जो भी सच्चे मन से चौथ माता का व्रत करता है, माता उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है, चाहे संतान का सुख हो, धन, सुख, शांति या जीवन में कोई संकट हो। इस प्रकार चौथ माता की ये पावन कथा संपन्न हुई। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, चौथ माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और भक्ति व्यास